दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में 6 दिन की रिमांड में भेजे गए 3 आरोपी, अब तक 4 गिरफ्तार। वहीं अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला, कहा इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। वहीं 24 घंटे के अंदर ही सोनिया गांधी के फरमान का हुआ उल्लंघन। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी 4 पेज की चिट्ठी। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले यूपी को योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा त्योहारों पर जानबूझकर कराए गए दंगे। वहीं कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने CWC की बैठक को बताया दिखावा, बोले 21 साल से सोनिया गांधी के अलावा कोई नहीं बना पार्टी का मुखिया। वहीं अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पर तंज, बोले होर्डिंग्स लगाना ही रह गया है योगी सरकार का काम। वहीं मोदी सरकार पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा लोगों की हो रही जासूसी, दबाई जा रही विरोध की आवाज। वहीं आ गई राजस्थान की बारी। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के घर पर की मीटिंग, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जांच एजेंसियां कर रही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में 6 दिन की रिमांड में भेजे गए 3 आरोपी, अब तक 4 गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन आरोपियों को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आपको बता दें कि अब तक इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ये जो भी षड्यंत्र है वो सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है उसका किसान आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं है। ये जो भी षड्यंत्र रचा गया है वो सरकार की देन है। माहौल को खराब करने के लिए ये सब सरकार द्वारा जानबूझकर करवाया गया है। किसान आंदोलन में निहंग सिखों की अभी कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब उन्हें बुला लिया जाएगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने इसका आरोप सरकार पर थोपा है और साथ ही कहा है कि इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो षड्यंत्र रचा है वो सरकार की देन है। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी किचन नहीं बन पाया। पढ़ाई तक चौपट कर दी गई, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया गया। इनके पास दिखाने के लिए सूची और आंकड़े भी नहीं है। अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर लखीमपुर खीरी की घटना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। उन्होंने कहा कि जब सपा का घोषणा पत्र बनेगा तब तमाम कर्मचारियों की समस्या का समाधान कैसे हो इसका ध्यान रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि महंगाई को रोकने का वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन अब सुबह की चाय से लेकर हर चीज महंगी हो गई है। आज तमाम गरीब मजदूर भरपेट भोजन के लिए भटक रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि गेहूं और चावल दे रहे हैं, आखिर आप क्या दे रहे हो जो कि पेट भी नहीं भर पा रहा। सपा सरकार में बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सब बंद कर दिया गया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये एक तरफ अन्न उत्सव मनाते हैं और दूसरी तरफ किसानों को आतंकी और मवाली कहते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि त्योहार निपट गया, लेकिन ये बिजली नहीं दे पाए। अगर कोयले की व्यवस्था की होती तो ऐसा नहीं होता। इस सरकार को केवल नाम, रंग और नेम प्लेट बदलवाना आता है, बस गंगा जल छिड़कवाना आता है, फोटो को हटाना आता है। उन्होंने कहा कि जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है कि थर्मल प्लांट का नाम बदल कर कमल प्लांट कर दिया जाए। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लखनऊ में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। ये सबको पता है, लेकिन बीजेपी को नहीं पता। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए हो रहे चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जिस प्रत्याशी को खड़ा कर रही है वो खुद समाजवादी परिवार से आता है। मुख्यमंत्री योगी के त्योहारों में दंगे, कर्फ्यू और दिए तोड़ने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिए जलाने की बात करते हैं। उन्होंने तेल की कीमत नहीं पता, घी के दिए जलाने का दावा करने वाले मिलावट वाला सरसों का तेल डालकर दिए जलाएंगे। ये लोग सिर्फ इस तरीके की ही बात करना जानते हैं। अखिलेश यादव इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ को तो पता भी नहीं था कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे। वे तो घर बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एकदम बुला लिया और मुख्यमंत्री बना दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला
और कहा कि यदि इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। और ये बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर ही सोनिया गांधी के फरमान का हुआ उल्लंघन। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी 4 पेज की चिट्ठी। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। एक दिन पहले ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को सख्त निर्देश दिया था कि वो मीडिया से बात करने के बजाय डायरेक्ट उनसे बात करें, लेकिन 24 घंटे में ही नवजोत सिंह सिद्धू ने इसका उल्लंघन कर दिया है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी सिद्धू ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। इस 4 पेज की चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दों को उठाया है और उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही सिद्धू ने सोनिया गांधी से मिलने का भी समय मांगा है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि मात्र 24 घंटे के अंदर ही सोनिया गांधी के फरमान का नवजोत सिंह सिद्धू ने उल्लंघन किया है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा जोरदार निशाना। बोले यूपी को योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। ये आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया और कहा कि यूपी को योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। सपा नेता ने कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। बिजली जो घर घर तक पहुंच रही है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जनरेटर से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा काम किया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी को कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मिलावटी वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। सपा नेता ने किसान आंदोलन, युवा बेरोजगारी आदि मुद्दों पर भी यूपी सरकार को जमकर घेरा। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा त्योहारों पर जानबूझकर कराए गए दंगे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ के पंचायत भवन में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहां पर संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की खामियों को गिनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 में नारा लगा था सबका साथ सबका विकास। उससे पहले जिन लोगों ने देश और राज्य में शासन किया था उनका नारा होता था सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, अपने परिवार के विकास के अलावा उन लोगों की समाज और राष्ट्र के प्रति कोई चिंता नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी होती थी, जब आस्था का सम्मान करना होता था, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे। पिछली सरकारों की फितरत दंगों में थी, वे दंगाइयों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि सबको घर मिले, बिजली सबको मिले। पीएम मोदी पिछले 7 साल से इसी पर काम कर रहे हैं। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42 लाख आवास बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं था उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की गई। प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले बहुसंख्यक समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार के पिछले 4.5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को पता है कि अगर दंगा करेंगे तो उनकी अगली 7 पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को बताया दिखावा। बोले 21 साल से सोनिया गांधी के अलावा कोई नहीं बना पार्टी का मुखिया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के एक दिन बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को औपचारिकता बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पिछले 21 साल से पार्टी की सर्वे सर्वा है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को ही सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले बयानबाजी करने और आरोप लगाने वाले नेता मीटिंग में चुप रहे, इसलिए बैठक का कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि पार्टी की हालत इन दिनों जैसी है उस हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी कुछ खास प्रदर्शन करती नहीं दिखाई देगी। आपको बता दें कि इसके अलावा समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नटवर सिंह ने कहा कि पार्टी को मिलकर काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस राजनीति में भाजपा से काफी पीछे रह जाएगी। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी 1 से अधिक राज्यों में अपनी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि उसका कोई संगठन नहीं है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त कोई अन्य पार्टी नहीं है जो विपक्ष का रोल अदा कर सके। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि 21 सालों के अंदर सोनिया गांधी के अलावा कोई दूसरा पार्टी का मुखिया नहीं बना।
और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा लोगों की हो रही जासूसी, दबाई जा रही विरोध की आवाज। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि भारत को अब लोकतंत्र के रूप में नहीं माना जाता और इसकी पहचान एक निर्वाचित निरंकुशता वाली बन गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सभी लोकतांत्रिक दलों से मोदी सरकार का पुरजोर विरोध करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया है। कांग्रेस कार्य समिति ने देश की राजनीतिक स्थिति पर एक प्रस्ताव में कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला मोदी सरकार की दुखद और बेशर्म कहानी को बयां करता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सूचना आयोग, चुनाव आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे स्वतंत्र प्रहरी निकायों को कमजोर कर दिया गया है। छापेमारी और झूठे मामलों के माध्यम से मीडिया को भी धमकाया जा रहा है। पेगासस स्पाईवेयर विवाद को लेकर CWC ने कहा कि सरकार ने लोगों के जीवन में घुसपैठ करने के लिए गुप्त रूप से दुर्भावनापूर्वक स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि लोगों की जासूसी की जा रही है और आवाज को दबाया जा रहा है। और बड़ी खबर, पंजाब के बाद अब आ गई राजस्थान की बारी। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के साथ की बैठक, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। ये आपको बता दें कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक करीब सवा घंटे तक चली इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी मौजूद थे। ये बैठक कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग के बाद राहुल गांधी के आवास पर बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक के बारे में पूछे जाने पर अजय माकन ने मीडिया से कहा कि कुछ भी खास नहीं था, यह रूटीन बैठक थी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में संभावित कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में तनातनी से जुड़ा विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा है। सचिन पायलट गुट की मांग रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्डों तथा निगमों की नियुक्तियों में सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए। आपको बता दें कि इसी को लेकर यह बैठक हुई है। अब माना जा रहा है कि पंजाब के बाद अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बारी आ गई है। और ये बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जांच एजेंसियां कर रही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम। ये आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि अब महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का सफाया करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जगह गवर्नमेंट किलिंग यानी सरकारी हत्याओं ने ले ली है। बता दें कि शिवसेना के नेतृत्व में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के कई मंत्री और नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBI जांच चल रही है। इसको लेकर अब संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां दिल्ली की सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम कर रही हैं। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपने वाले अपने स्तंभ में लिखा है कि महाराष्ट्र में कानून का राज है या फिर छापेमारी का। इतने छापों का कीर्तिमान केंद्रीय जांच एजेंसियां बनाती नजर आ रही है। गप हाँकना दिल्ली के शासकों का धंधा ही था, अब आए दिन छापा मारना ये एक नई व्यवस्था इसमें जुड़ गई है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां दिल्ली में जिस पार्टी की सत्ता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कार्य करती नजर आ रही हैं। और ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा, सपा और कांग्रेस की तिकड़ी नहीं चलेगी। जनता वोट कटवा दलों को फिर से पटकनी देगी। उन्होंने 2022 का नारा दिया कि 60% वोट हमारा, 40% वोट में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा। कहा कि देश का विकास उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होती तो शायद यूपी का इतना विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। उप मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस तो गिनती में ही शामिल नहीं है, बाकी सपा और बसपा प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार, माफियागिरी और गुंडागर्दी को बढ़ावा दे सकती हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी का विकास करने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे के मद्देनजर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 25 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार राय ने यूनी वार्ता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को एक साथ 7 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए
सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर आने जाने वालों पर नजर पहले से ही रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर क्षेत्र के बाद सिविल पुलिस निगरानी कर रही है। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के बाद भी श्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सिद्धार्थनगर से ही एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया तथा प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केरल में भारी बारिश से भारी तबाही, 26 की मौत, 12 लोग लापता, कई जिलों में रेड अलर्ट। यह आपको बता दें कि केरल में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग लापता हैं। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि केरल सरकार में मंत्री वीएन वासवान ने कहा कि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ जिसमें लोगों की जान चली गई। सरकार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश कर रही है। सरकार पूरे तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि अभी तक 12 लोग भी लापता हो चुके हैं। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।